अखियां नू रहन दे, अखियां दे कोल को। आप शायद भूल रहे हैं कि सोफी के यहाँ आने से पहले मैं आपके कमरे से जा चुकी थी। जिस दिन आपने हमारे रिश्ते को खत्म किया था ना, उस दिन वो पुरानी आफरीन भी खत्म हो गई थी। लोग कहते हैं कि सौकन एक औरत की जिंदगी का सबसे बड़ा अजाब होती है आफरीन, लेकिन अगर सौकन तुम जैसी हो तो ये सच नहीं। आज मुझे डॉक्टर के पास जाना है और मैं अपने शौहर के साथ जाना चाहती हूँ। इसीलिए मैं चाहूंगी कि जब हम डॉक्टर के पास जाएं तो आप घर पर मौजूद ना हो। तुम्हें पता है पूरे चांद की इतनी वैल्यू क्यों होती है? क्योंकि पूरा चांद खूबसूरत होता है। और क्योंकि पूरा चांद पूरे 28 दिन बाद निकलता है। कभी कभी तो मुझे लगता है तुम मुझे जानकर इंतजार करवाती हो, सामने नहीं आती हो। ये क्या मोहब्बत हुई? अब मुझे तुम्हें देखने के लिए 28 दिन का इंतजार करना पड़ेगा। कभी कभी तो मैं सोचती हूँ, न जाने ऐसी कौन सी नेकी थी मेरी जिसके सवाब में तुम मुझे मिले हो। वाह भाई, क्या पिक्चर आई है, जबरदस्त। I'm so sorry मुर्तजा, मैं 2 दिन में ही वापस आ गई, लेकिन मुझे बिल्कुल शॉक नहीं लगा। I mean, मुझे पूरा यकीन था कि मैं जब वापस आऊंगी ना, तुम आफरीन के पास से ही मिलोगे। हिंसा देखो, चांदनी रात, हाथों में हाथ, देखी तो रही हूं। वैसे मर्द बहुत बेवफा चीज है और आज तुमने ये साबित भी कर दिया। और तुम, जिस घर ने तुम्हें पनाह दी, तुम्हारी जिंदगी संवारी, तुम्हें नौकरानी से उठा के बहू बना दिया, तुमने उनकी भी इज्जत का ख्याल नहीं रखा। किंजा तुम ज्यादा बोल रही हो। मैं ज्यादा बोल रही हूँ? कितने महीने हो गए हमारी शादी को, मेरे साथ तो तुमने कभी ऐसे बैठ के वक्त नहीं गुजारा। तुम्हें कभी मेरा साथ चाहिए ही नहीं था। तुमने मुझसे शादी सिर्फ पैसे के लिए की थी। और ये भी तुम्हें इसी ने बताया होगा, है ना? किंजा, कहने सुनने के लिए अब कुछ नहीं बचा। तुम दोनों अपना ये हनीमून एंजॉय करो। क्योंकि कल का सूरज तुम दोनों की बर्बादी का सूरज होगा। आफरीन तुम डरो मत, मैं देखता हूं, मैं संभाल लूंगा। Just don't worry। किंजा एक मिनट तो मेरी बात सुनो, तुम्हें गलतफहमी हुई है, घर का सुकून बर्बाद कर दोगी तुम। और जो मेरी जिंदगी बर्बाद हो रही है वो ऐसा बोलो, सब सो रहे हैं इस वक्त। क्यों रहो मैं खामोश। किंजा, जी मुझे जानजेब भाई से बात करनी है। वो तो सो चुका है। आजकल कुछ ज्यादा नहीं सो रहे वो। इज एवरीथिंग ओके? जी बिल्कुल। एक्चुअली हम कल सुबह बात कर लेंगे, आप भी सो जाएं, काफी देर हो गई है। सॉरी, गुड नाइट। जल्दी आओ। किंजा ने किसी को कुछ नहीं बताया जहां जब सो रहा था। मुर्तजा, मुझे बहुत डर लग रहा है। देखो आफरीन, डरो नहीं। अगर जाजेब के सामने हमारी मोहब्बत का सच आता भी है तो आने दो। जाजेब की तो एक रत्ती भर फिक्र नहीं है मुझे। डर तो इस बात का है कि कहीं हमारी खुशियों की कीमत
नूर अम्मी को अपनी जिंदगी से ना चुकानी पड़े। हमारा गवाह खुदा है और उसके सामने हम गलत नहीं हो सकते। ये बात तो सच है कि हम गलत नहीं हैं, लेकिन क्या इस सच को नूर अम्मी बर्दाश्त कर सकेंगी? आफरीन, अगर सच सामने आएगा तो पूरा सच सामने आएगा। ये भी सामने आएगा कि तुमने मुझसे निकाह नूर अम्मी की खुशी के लिए ही किया था। लगता है आजकल आप खुद तैयार होने में इतना बिजी रहते हैं कि इर्द गिर्द क्या हो रहा है आपको पता ही नहीं होता। How dare you come into my room like that? आइंदा अगर मुझसे बात करनी हो तो तमीज सीख कर आना पहले। Get out. तमीज आप अपनी आफरीन को सिखाएं। ये देखें, हम दोनों की जिंदगी में अंधेरा करके वो मुर्तजा के साथ चांदनी रातें मना रही है। एक बीवी को शौहर की जायल होती तवज्जो फौरन महसूस हो जाती है। ये सबूत तो सिर्फ आपके लिए है। क्या हुआ? ये वक्त सोचने का नहीं है, कुछ कर गुजरने का है। सोच रहा हूं फल कभी अपने दरख्त से ज्यादा दूर नहीं गिरा करता। ये क्या किया आपने? सबूत डिलीट कर दिया? आपको देख क्यों नहीं रहा कि वो धोखा दे रही है आपको भी और आपकी पूरी फैमिली को भी? तुमसे मैंने कहा था अगर नजर रखनी है ना तो अपने शौहर मुर्तजा पे रखो, ना कि आफरीन पे। अगर आज के बाद तुमने आफरीन के ऊपर एक भी और उल्टा सीधा इल्जाम लगाया ना तो मेरी बात याद रखना, ना इस घर में तुम रहोगी और ना ही तुम्हारा शौहर। जानती हो, मुझे तो सारी रात खुशी के मारे नींद नहीं आई। ऐसे दिल धड़क रहा था कि मुझे लग रहा था शायद अब बंद ही हो जाएगा। नूर अम्मी कैसी बातें करती हैं आप? अच्छा तुम फिक्र नहीं करो, मुझे कुछ नहीं होने वाला। मुझे अपने पोते की या पोती की खुशियां देखनी है, उनकी शादियां करनी है। पक्का वादा? पक्का वादा। आफरीन, तुम चलो मेरे साथ, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। मैं भी थोड़ा बिजी हूँ। ये तुम किस तरह से बात कर रहे हो आफरीन से? प्लीज अम्मू। चलो शुक्र है तुम्हें आफरीन का ख्याल तो आया, वरना जब से सोफी इस घर में आई है तुमने तो इससे बात तक नहीं की। बात है मुझे नहीं, आफरीन को समझो। बेटा, इस घर ने बड़े अरसे के बाद खुशियों का मुंह देखा है। अब ये खुशियां बरकरार रखना तुम्हारी जिम्मेदारी है। नूर अम्मी, मैं इस घर की खुशियों को बरकरार रखने के लिए बहुत कुछ कर रहा हूं और मैं आफरीन से भी यही रिक्वेस्ट करने आया था कि इस घर की खुशियों को बरकरार ही रखें। हाँ, वो मैंने अकाउंट सारे चेक कर दिए, तो देख लेंगे उसको बाद में। हाँ ठीक है, बाद में बात करते। ये तुम क्या करते फिर रहे हो? पागल हो गए हो तुम? मुझे लग रहा है कि तुम अपने और आफरीन के आर्जी निकाह को कुछ ज्यादा ही सीरियस ले रहे हो। अब क्या हुआ? क्या जरूरत है उसका हाथ पकड़ के चांदनी रातों में अकेले बैठने की? वो आफरीन अकेली हो गई है, उसको किसी के साथ की जरूरत है। तुम पागल तो नहीं हो गए हो? इसीलिए तुम उसके साथ घंटों स्टडी रूम में अकेले बैठे रहते हो। तुम चाहते हो उस घर के लोग क्या बातें करने लगे तुम दोनों के बारे में? डोंट बी सरप्राइज्ड, तुम्हारे एक एक मूव पे मेरी नजर है। आप शायद भूल रहे हैं कि हम दोनों की शादी आप ही ने जबरदस्ती करवाई थी और हमारे ना चाहने के बावजूद भी शौहर और बीवी का दर्जा आपने दिया।
अब सिर्फ हाथ पकड़ने साथ बैठने से आपको तकलीफ होने लगी? जिस तरह मेरी बीवी सोफी इस घर में मौजूद है, उसी तरह तुम्हारी दूसरी बीवी किंजा भी इसी घर में है, और वो तुम्हारी जिंदगी अजाब कर देगी। और जहां तक ये आफरीन है ना, आफरीन इस घर का सुकून ले डूबेगी, मैं तुम्हें बता रहा हूं। बेहतर यही है कि हम सब प्लान के मुताबिक चलें। अगर प्लान फॉलो नहीं किया ना, तो इस घर में ऐसी आग लगेगी और सबको जला के राख कर देगी। तुम्हें शोहर की कोई फिक्र ही नहीं है। और वहां दूसरी तरफ आफरीन ने पता नहीं क्या मुर्तजा पे जादू कर दिया है। कभी आइसक्रीम खाने जा रहे हैं, कभी छत पर टहल रहे हैं, बातें कर रहे हैं। यार मैं थोड़ा सा बिजी हूँ, मैं तुम्हें बाद में कॉल करती हूँ। क्या हुआ किंजा? ये आप मुर्तजा से पूछे, और आफरीन को समझाए कि अपने शोहर को छोड़ के मेरे शोहर को क्यों टाइम देती रहती है। शायद तुम्हें इल्म नहीं है, तुम्हारे बाद आफरीन ने मुर्तजा को 1 सेकंड जो अकेला छोड़ा हो। मुझे तो ऐसा लगता है शायद वो तुम्हारे जाने का ही इंतजार कर रही थी। लेकिन किंजा, एक बात जरूर है, तुमने ना आफरीन को सबक सिखाने के बहुत सारे मौके छोड़े हैं। तो क्या करूं? तुम बता दो क्या करूं? जहांजेब के सर के ऊपर तो उसकी मोहब्बत का भूत सवार है। उसको मुझे साफ साफ कह दिया कि अगर अब तुमने उसके खिलाफ कोई भी बात की ना, तो तुम्हें और मुर्तजा को निकाल के घर से बाहर फेंकूंगा। वैसे जहांजेब तुम्हारा ना कभी नहीं हो सकता, उसे भूल जाओ तो बेहतर है। और तुम मुर्तजा को भूल जाओगी? जानी, मुर्तजा कभी मेरा था ही नहीं, तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। यार किंजा, ऐसा नहीं है। तुम्हें पता है ना, सोफी के आने की वजह से जहांजेब आफरीन को निग्लेक्ट कर रहा है, और आफरीन को किसी ना किसी के सहारे की तो जरूरत थी। वो उसने मुर्तजा में तलाश कर लिया। और तुम्हें पता है वो दोनों बचपन के दोस्त हैं यार। बस मुझे अब किसी को कुछ समझाने की जरूरत नहीं है। जब इंसान का दिमाग बंद हो जाए ना, तो आंखें खुली भी हो उसको कुछ नजर नहीं आता। सही है? मेरी जिंदगी भी डोडो के जैसी है, दोनों ही एक पिंजरे में कैद। बस फर्क सिर्फ इतना है कि मेरे पिंजरे का दरवाजा खुला है, लेकिन मैं फिर भी उड़ नहीं सकती, क्योंकि मेरी आजादी की कीमत किसी और को चुकानी पड़ेगी। क्या कहा जहांजेब ने? जहांजेब को किसी की परवाह नहीं, न मेरी न तुम्हारी। उसे सिर्फ अपनी और अपने प्लान की परवाह है। और किंजा ने कुछ नहीं कहा, मगर कभी कभी खामोशी सब कुछ कह जाती है। किंजा से मैंने कभी मोहब्बत नहीं की, और मोहब्बत उसकी कभी तरजीह भी नहीं थी। उसे वो सब कुछ मिल रहा है जो वो यहां लेने आई थी। हम कितनी कोशिश करते हैं ना कि सब ठीक कर दें,
लेकिन देखो फिर भी गलतियां हो ही जाती हैं। हम नहीं, तुमने सब कुछ ठीक किया। नूर अम्मी की आंखों में अपने होने वाले पोते की खुशी है, जो एक दिन आंसुओं में बदल जाएगी। और ऊपर से जांजेब, उसकी मौजूदगी, तुम जानते हो इस घर में अब दम घुटने लगा है मेरा। मैं नहीं जानता कि ये सब ठीक कैसे होगा, लेकिन मैं बस ये जानता हूं कि जो भी होगा उसका सामना हम साथ मिलकर करेंगे। अच्छा, चलो आज साथ डिनर कर लेते हैं। हाय आफरीन। आप यहाँ? हाँ, मैं बस देखने आई थी कि तुम कैसे रह रही हो अपने कमरे और अपने शौहर से दूर। आई जस्ट वांटेड टू नो। मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप मेरी फिक्र ना करें। कैसे फिक्र ना करूं आफरीन, तुम्हारी जगह ली है मैंने, लेकिन तुम तो ऐसे रह रही हो जैसे जहांजेब की दूरी से कोई फर्क ना पड़ा हो तुम्हें। सोफी, तुम यहाँ? हाँ, देखने आई थी कि आफरीन का क्या हाल है। अब खुश हो तुम? खेल जब आग का हो तो हाथ तो जलते ही है ना जांजेब। इससे पहले ये आग हाथों तक पहुंचे, बेहतर यही है कि मैं और तुम टर्की चले जाए। आफरीन दीदी, आपको नूर अम्मी बुला रही है। हाँ तुम चलो, मैं आती हूँ। नूर अम्मी, आपने बुलाया? बैठो। मैं तुमसे बहुत शर्मिंदा हूं। मैं चाहते हुए भी सोफी को उस घर से नहीं भेज सकी। आपको ऐसा क्यों लगता है कि सोफी के यहाँ रहने से मुझे कोई मसला या फिर कोई परेशानी है? क्योंकि मुझे तुम्हारी आंखों में एक खौफ नजर आता है, एक शिकायत है, गम है। तुम खुश नहीं हो। नूर अम्मी, अगर कोई बात, कोई शिकायत या फिर कोई गिला करना चाहूं तो? देखा है ना कोई बात जो तुम मुझसे छुपा रही थी। तुम नहीं हो ना खुश। खुशी का तो पता नहीं, लेकिन दिल हल्का करना चाहती हूँ, क्योंकि मैं जानती हूँ आज नहीं तो कल आपको सब पता चल ही जाएगा। बताओ ना क्या बात है। नूर अम्मी, मैं जांजेब के साथ रहूं या नहीं, लेकिन मैं आपको छोड़कर कहीं नहीं जाना चाहती। हमेशा आपके पास रहना चाहती हूँ यहीं। हाँ तो जांजेब तुम्हें कहीं ले जा रहा है क्या? वो जांजेब मुझे अपने साथ बाहर लेकर जाना चाहते हैं। पागल हो गया है? इतने अरसे बाद खुशी की खबर सुनी है, मैं तुम्हें खुद से थोड़ी अलग करूंगी। तो हो ही नहीं सकता। तुम बिल्कुल परेशान ना हो। अब ये मेरी जिम्मेदारी है कि तुम्हें मुझसे कोई जुदा ना कर सके, लेकिन तुम मुझसे वादा करो। तुम्हें जांजेब से जितनी भी शिकायतें हों, जो मैं जानती हूँ जरूर होंगी,
तुम इस घर की खुशियों पर आंच नहीं आने दोगी। आप परेशान मत हो, इस घर की खुशियां ही मेरा मकसद है। वालेकुम अस्सलाम। लगता है कोई बहुत ही इमोशनल सा सीन चल रहा है। हमारे इमोशनल सीन की फिक्र छोड़ो, तुम अपनी बीवी की फिक्र करो। बहुत उखड़ी उखड़ी रहने लगी है आजकल। अरे क्या बात कर दिया आपने नूर अम्मी, मैं तो रात दिन अपनी बीवी के बारे में ही सोचता रहता हूँ, और बेगम है कि कहती है दूर हो जाओ। अरे बेटा, ये रूठना मनाना यही तो इस रिश्ते की खूबसूरती है। अच्छा खैर, मुझे तुमसे उस प्रॉपर्टी के बारे में बात करनी थी जो मैं किंजा के नाम कर रही हूँ। मशवरा चाहिए तुम्हारा। नूर अम्मी, मैंने आपसे कभी कोई डिमांड नहीं किया। इनफैक्ट कुछ जरूरत भी नहीं है ये करने की। खैर, इस मामले में तुम बिल्कुल नहीं बोलोगे, क्योंकि जैसा मैं चाहती हूँ वो ही होगा, समझे? एक मिनट। हेलो जी, हाँ, वो तो नजर आ रहा है। इस मामले में आफरीन काफी एक्सपर्ट हैं। हाँ, किस बात में? दिल जीतने में। जेलस हो रही हो? क्यों? नहीं होनी चाहिए। तुम और आफरीन टर्की क्यों नहीं शिफ्ट हो जाते? वहां भी अच्छे डॉक्टर्स हैं। बेबी होने के बाद अच्छा लगा तो रुक जाना, वरना वापस आ जाना। आफरीन को जब मेरे यहाँ रहने से कोई एतराज नहीं है तो वहां भी नहीं होगा। स्ट्रेंज, तुमने तो मेरे दिल की बात कह दी, लेकिन मैं जानता हूँ यहाँ से कहीं नहीं जाएगी। क्यों? यहाँ क्यों? पता नहीं, लेकिन वो यहीं रहना चाहती है। ऐसा क्या है यहाँ पे? अगर कोई किसी से मोहब्बत करता है ना, तो वो उसके साथ कहीं भी जा सकता है। मैं भी तो वहां से आई हूं तुम्हारे लिए। अब देखते हैं कि आफरीन तुम्हारे लिए वहां जाती है या नहीं। देख लेना। किंजा, बेटा तुम डॉक्टर के पास गई थी, क्या हुआ? तुमने बताया नहीं। जी वो सब ठीक है। किसी मेडिकल एडवाइस की जरूरत हो तो बताना मुझे। मेरी एक दोस्त बहुत बड़ी गायनेकोलॉजिस्ट है लंदन में। तुम अपनी रिपोर्ट उससे व्हाट्सएप कर दो तो अच्छी गाइडेंस देगी। नहीं भाभी, ऐसा कोई मसला नहीं है। कोई होगा ना तो मैं खुद ही बताऊंगी आपको। मैं तो कहती हूँ आफरीन, तुम भी राब्ता करो मेरी दोस्त। I think it's a great idea. Thank you, Sophie. हाँ तो क्यों नहीं बेटा, मैं तो चाहूंगी कि मशवरा किया जाए। अरे आंटी, ऐसा करते हैं ना कि मैं जहां ज़ेब और आफरीन लंदन चले जाते हैं। What do you think? एक आध महीना चेकअप हो जाएगा। उसके बाद आफरीन को रुकना हो तो वहां रुक जाए, वरना वापस आ जाए। Whatever she feels like doing. मुर्तजा, क्या ख्याल है तुम्हारा? तुम भी बताओ ना। I think it's not a bad idea.
आफरीन बाहर जाएगी या यहाँ रहेगी, इसका फैसला आफरीन खुद करेगी। बोलो आफरीन, चंद महीनों की तो बात है, फिर वापस आ जाना। नहीं, मैं यहाँ से कहीं नहीं जाऊंगी। बट व्हाई आफरीन? मैं तो इस खानदान के आने वाले बच्चे की भलाई के लिए कह रही हूँ। क्या फर्क पड़ जाएगा, एक आध महीने बाद वापस आ जाना। बुरा कुछ भी नहीं है, लेकिन मैं इस घर को छोड़कर कहीं जाना नहीं चाहती, एक पल के लिए भी नहीं। मैं हमेशा नूर अम्मी के पास रहना चाहती हूँ। मैं तो ये वजह जानती हूँ, लेकिन किसी और को ये वजह जानने की बड़ी सख्त जरूरत है, और वो इतने नासमझ हैं कि मैं हैरान हूं। शायद सोफी को अंदाजा नहीं था कि आफरीन की हमारे घर से कितनी अटैचमेंट है, इसलिए ये इस तरह मशवरे दे रही थी। आफरीन ने हमेशा अपने हर कदम के साथ मेरा सर फख्र से ऊंचा रखा है, हमेशा। ये कोई लीगल डॉक्यूमेंट्स है, देख लो। इस प्रोजेक्ट पे तुम्हारी प्रॉफिट शेयरिंग 60% है, बढ़ा दी है मैंने। पैसे तुम्हारे अकाउंट में ट्रांसफर करवा दूंगा आज। थैंक यू। यू वेलकम। कांग्रेचुलेशंस। एक्सक्यूज मी। आफरीन सुनो, तुम्हें टर्की जाने से क्या प्रॉब्लम है आफरीन? ये मेरा घर है और मैं इसे छोड़कर कहीं जाना नहीं चाहती। औरत का घर वो होता है जहां उसका शौहर होता है। मैं आपको अपने हर फैसले की वजाहत देने की पाबंद नहीं हूँ। आफरीन, मैं तुम्हें बहुत नाइव समझती थी, लेकिन शायद मैं गलत थी। बहुत सारे राज हैं जो तुम्हारे अंदर छुपे हुए हैं, लगता नहीं है तुम्हारे चेहरे से। कम तो तुम भी नहीं हो, तुमने भी तो शादी सिर्फ मुझे जलाने के लिए की थी ना। और क्या करता, सोचा था कि तुम्हारी थोड़ी सी तवज्जो हासिल कर लूंगा। तुम जेलस हुई थी ना। जेलसी?
कैसी बातें कर रहे हो तुम मुर्तजा? अरे ये क्या कर लिया आपने? आप जाएं, मैं खाना बना लूंगी। अरे नहीं, खाना तो मैं ही बनाऊंगी। तुम मुझे बस बैंडेज ला दो। चलो। रसमनी से एक रिश्ता तो है ना हमारा अभी भी। हाँ तो कुछ नहीं, बस मुझे अम्मी के घर छोड़ा है। ओके। जहां तक बोलो। किंजा ठीक कह रही है, आफरीन आपको चीट कर रही है। आओ, तो तुम किंजा का दिमाग खराब कर रही थी। मैं कैसे भूल गया जो सोफी को यहां ला सकती है, इतनी आसानी से बाज तो नहीं आ सकती। लेकिन किंजा ने आपको सबूत भी दिए हैं। हानिया, तुम आफरीन को रुस्वा करने के जुनून में भूल गई हो कि तुम अपने भाई पर इल्जाम लगा रही हो। आफरीन अपने आंसू पोंछने के लिए मुर्तजा को इस्तेमाल कर रही है, जैसे उसने आपको इस्तेमाल किया था अपनी गुर्बत से निकलने के लिए। आफरीन को मैंने चूज किया था, तुम्हें रिजेक्ट करके शायद तुम भूल रही हो। आप आफरीन पे इतना अंधा भरोसा कैसे कर सकते हैं? शायद इसी को प्यार कहते हैं। कभी करके देखो, बहुत मजे की चीज है।
अखियां नू रहन दे अखियां दे कोल कोल